हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो एग्जाम की क्लासें दी जा रही हैं। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं। बता दें, अगर आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या कोई भी एग्जाम है जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग आपकी आती है, तो रीजनिंग के देखिए कितनी बेस्ट बुक आपकी है जो कि पूजा पब्लिकेशन की है। इसको आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इसे नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर ऑफलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर न्यू पैटर्न पर 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर आपका रखा गया है और विषय सूची में देखेंगे तो हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और इसके बाद क्वेश्चन भी आपके बहुत ही अच्छी तरीके से रखे गए हैं। यहाँ पर इसका डिस्क्राइब आप देख पाएंगे कि बिना टीचर के ही आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है इस बुक को। तो इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ऑफलाइन भी इसे आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। ठीक है, चलिए तो रेडी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है ये है क्या। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है। तो भारत दोस्तों राज्यों का संघ है, मतलब ऑप्शन जो आपका है ये आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ बा सा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था। मतलब जो राज्य थे इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाए आपका 1956 में इनको कह सकते हैं समाप्त किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 500 से अधिक रजवाड़ों अर्थात देशी रियासतों के भारत में विलय के समय कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों यहाँ पर 500 से अधिक क्या थे, देशी रियासत थे, इनको विलय किया गया था। इसके लिए जो उत्तरदायी माना जाता है दोस्तों वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सी नंबर इसका बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना भाई, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। यहाँ पर क्लास में भाई जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, फ्री क्लास से आपको दी जा रही हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट भी आपको है। ठीक है, तो भाई आप लोग जितने लोग जुड़ते हैं क्लास को लाइक भी करिए ताकि आप लोगों को PDF भी व्यवस्था कराई जा सके। हमने कहा है कि अगर आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा तो हमारा भी आप लोगों के लिए पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करिए भाई, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों को। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अन्य रजवाड़ों के, क्या दिया है, कह रहा है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 4 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये दोस्तों बाद में विलय हुए थे। विलय क्या हुए थे, इनमें एक प्रकार से सैनिक कार्यवाही भी की गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और आपके VP मेनन, ये आपके जो थे कहीं ना कहीं देखा जाए तो देशी रियासतों को विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको जो 6 दिया गया है बहुत ही अच्छा है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है और ये क्वेश्चन संभावित है, बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 6 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 7 को ऑप्शन देना है। तो 7 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर 20, है ना। कितनी है, तो आपकी 20 सीटें आपकी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होता है। अगर कोई नया राज्य बनाना है दोस्तों तो संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसका संशोधन करना आवश्यक होता है। तो ये दोस्तों आपकी प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया था, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य थे, है ना, 14 राज्य थे और आपके 6 संघ राज्य थे। तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर जिसका भी आ रहा है नंबर है, राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है। नए राज्य के गठन की जो शक्ति है, अर्थात नए राज्य का गठन करना है, ये शक्ति किसके पास है दोस्तों, तो आपकी संसद में है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, संसद के पास। किसके पास, संसद के पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत, तो अनुच्छेद 3 जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। अर्थात जो आपके कह सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र है, उनका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, राष्ट्रपति द्वारा। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो प्रदान किया गया था वो कौन सा संशोधन था। 14 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है। तो दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल सही है। 69वां जो संविधान संशोधन था, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, अर्थात संविधान में ऐसा उपबंध नहीं किया गया है। मतलब किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, है ना, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर भी कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा ऐसा दोस्तों आपका नहीं है, ऐसा उपबंध नहीं किया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड में कौन सा इसका आंसर राइट हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो नागालैंड है दोस्तों, है ना, क्या दिया गया है, यहाँ पर जो नागालैंड है ये आपका हो जाएगा 1963, है ना। यहाँ पर 1963 आपका मतलब आपका 2 हो जाएगा। झारखंड की अगर बात किया जाए, झारखंड की, तो ये सन 2000 में दोस्तों आया था, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तेलंगाना की बात करते हैं 2014 में आया, यह अस्तित्व में आया, तो इसका 4 हो जाएगा। और सिक्किम की बात करते हैं तो आपके 1975 में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आपका आया है, यहाँ पर जो ऑप्शन आया है वो आपका आया है 2143, 2143। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए मिल गया है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, अर्थात कोई नया अगर राज्य बनाना है ना, तो उसके लिए एक विधेयक पारित करना होता है दोस्तों। और यहाँ पर होता है संसद में एक साधारण बहुमत, किसके द्वारा, तो साधारण बहुमत होता है, 2/3 इसमें नहीं लगता है, इसमें से होता है साधारण बहुमत। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि सर हमारे साथ मेहनत करते हैं, है ना, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो लाइक शेयर करते रहिए। और जिनको नहीं समझना है कि भाई मेहनत करते ही नहीं हैं सर जी, तो ऐसे ही भगवान की देन है, बोल रहे हैं, है ना, एनर्जी कौन लगता है ना, तो फिर कोई बात नहीं, मत लाइक करिएगा। लेकिन आपको लगता है कि हम भी मेहनत करते हैं जैसे सर मेहनत करते हैं, आप तो बस टाइप करते हैं और हम तो हल्ला मारते रहते हैं ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नहीं लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइक मत करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो फिर आपका क्या होगा ना, आपका जो ईमान है वो आपका ईमान खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि लाइक कर देंगे तो आपका ईमान खराब हो जाएगा, तो फिर मत करिएगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 18 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद से संबंधित किन राज्यों से है। दोस्तों कावेरी जल विवाद जो आपका है वो आपके देखो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है और आपका केरल है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर गोवा से यहाँ पर हटा सकते थे, है ना, गोवा से हटा सकते थे, महाराष्ट्र से हटा सकते थे, और यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश से हटा सकते थे दोस्तों, क्योंकि कावेरी नदी आप लोग जानते हैं कहाँ है। इसका आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व या करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना है। तो सहमति किसकी होना चाहिए, तो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात भाषाई आधार समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों, इनमें से क्या हो जाएगा। 21 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस के धर, है ना, क्या हो जाएगा सी नंबर एस के धर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य गठित किए गए। दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब देना है। 22 नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा धर आयोग की अनुशंसा पर था दोस्तों, ऑप्शन मानेगा ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर 36वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 15 मई 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक संशोधन की पुष्टि किया और इसे 22वां राज्य बनाया था। इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया। लेटेस्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चन हैं। कैसे भी क्वेश्चन आपने देखो पढ़ा होगा, नए क्वेश्चन आपको जरूर हमारे सीरीज में इस समय मिल रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 24 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 5 अगस्त हो जाएगा, 31 अक्टूबर हो जाएगा, या 29 अक्टूबर या 9 अगस्त। चलिए क्वेश्चन को जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका आ रहा है दोस्तों 24 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, 5 अगस्त। क्या हो जाएगा, 5 अगस्त 2019। तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया था और इसे अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया था, है ना, जो 35 का ए था उसे भी निरस्त कर दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाए आपका 1956 में, याद रखिए 1956 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आज़ादी के बाद कई राज्य थे जिनका ये मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। चलिए भाई, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आंध्र प्रदेश का किया गया था दोस्तों। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद होगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य ये आपका आंध्र प्रदेश था, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बना था। जो मद्रास राज्य था उसके तेलुगु जो भाषी आपका उत्तरी भाग था उसी से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई पहला पॉइंट आपसे कह रहा है सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी होते हैं। अर्थात सभी कथन क्या है, सही है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जितने भी आपके कथन से वो सभी सही है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन है वो भी हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। याद रखिए 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ और देश में 14 प्रदेश व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 देना है और 29 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर भाग 8, है ना। इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 239 से स्टार्ट होता है
और 242 तक केंद्र प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित आपके दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस या किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 39 से लेके 241 देख सकते हैं, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है 31 नंबर में, और 31 को ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर अनुच्छेद फर्स्ट के तहत ये किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत दिया गया है, कौन सा एक गलत दिया गया है 32 नंबर में। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि दमन और दीव भारतीय संविधान के 56वें आयोग द्वारा गोवा से पृथक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादरा और नगर हवेली तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1954 दिया है दोस्तों, तो 1954 यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि 54 से स्टार्ट होता है, 61 तक आपके थे, है ना, 61 तक थे, और इसके बाद 61 के बाद यहाँ पर इसका जो आपका बी नंबर है दोस्तों वो आपका गलत दिया गया है। द्वीप एक खंबात की खाड़ी में द्वीप है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। 33 नंबर में देखिएगा, तो देखिए दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप भी है, पुदुचेरी है, लेकिन यहाँ पर नागालैंड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है, नागालैंड जो है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन किया गया था। किसका, नागालैंड का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है। चलिए भाई, कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, कि दोस्तों याद रखिएगा कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें स्वयं का उच्च न्यायालय है। 34 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, दिल्ली, इसका आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। सिर्फ एक ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप 1956 में है, दमन और दीव 1962 हो गया। यहाँ पर दिया गया है कि जो चंडीगढ़ है दोस्तों इसको कब गठित किया गया। तो यहाँ पर दिया गया 1967 दोस्तों, 1967 नहीं है, यहाँ पर 1966 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1966 यहाँ पर हो जाएगा। तो भैया 35 को ऑप्शन सी नंबर जो आपका है वो क्या हो जाएगा, सही मिलान इसका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1966 हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, दिल्ली 1956। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन शायद यहाँ पर क्रॉफ दिया, क्रॉफ है ना, और क्वेश्चन क्या क्रॉफ हो सकता है यहाँ पर, क्वेश्चन चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया गया है। 37 नंबर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। दोस्तों ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मंत्री परिषद जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। यहाँ पर 37 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ये हो जाएगा दिल्ली दोस्तों। ठीक है, दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा कब अस्तित्व में या कब स्थापित की गई थी। पुदुचेरी में विधानसभा कब मतलब स्थापित की गई। 38 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, 1963 में। कब की गई थी, 1963 को प्रतिनिधि सभा को पुदुचेरी की विधानसभा में परिवर्तित किया गया था। इसका आंसर जो आपका है वो आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा स्थापित है। तो दोस्तों विधानसभा जो आपकी है वो आपके देखिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कह रहा है जहां पर विधानसभा है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। एक तो दिल्ली है, फिर पुदुचेरी है, और तीसरा आपका है जम्मू कश्मीर है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय जो लिया गया था, 21 महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था। 40 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब आपको ये तो आपको याद होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है। चलिए भाई कमेंट करिए जल्दी से
यहाँ पर बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनकी जयंती कब मनाई जाती हैं, क्योंकि ये तो याद होना ही चाहिए। जब इतना याद है तो इतना भी याद होना चाहिए। तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर, है ना, 31 अक्टूबर। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 से ये आपका बिल्कुल से नया आपका कह सकते हैं राज्यों के बारे में दिखाई पड़ा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। दोस्तों 41 की अगर बात किया जाए दोस्तों, ये आपके संसद का है ना, किसमें, तो आपके संसद का ये अधिकार है होता है कि किसी राज्य का जो नाम परिवर्तन है वो संसद के पास होता है ना। और इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का अगर पूछे कि गठन कब हुआ था, तो बिल्कुल प्यार से आप लोग आंसर दे सकते हैं कि सर 1956। यहाँ पर देखिए 4 हो गया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश आपका 1971 में दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1966 हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। सिक्किम पूछे तो आप कहेंगे 1975, और सिक्किम बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 2 1 3, 4 2 1 3 कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान वर्ष में लागू हुए थे। भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है दोस्तों, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, इसका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों एक अधिनियम आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, है ना। यहाँ पर याद रखिए एक अधिनियम आया था, 1955 आया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये पूछा गया है कि लागू कब हुआ, तो लागू अगर पूछे तो क्या जवाब देंगे। चलिए भाई यहाँ पर आंसर आपका 1949 हो जाएगा, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए थे, तो 1949 में। लेकिन यह अधिनियम जो आपका है वो 55 वाला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है। दोस्तों 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 5 से लेकर 11, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 से लेकर 11 तक ये प्रावधान है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो नागरिकता दोस्तों आपके भाग 2 में है, ठीक है, भाग 2 में है, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का जो सक्षम निकाय है वो कौन सा है। मतलब किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करना है तो इसके लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं, और ये शर्तें दोस्तों संसद के द्वारा बनाई जाती हैं। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिकार है वो विधि द्वारा विनियमित करती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है पहला पॉइंट जन्म के आधार पर सही है, आनुवंशिकता के आधार पर सही है, पंजीकरण द्वारा सही है, लेकिन अनुरोध द्वारा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति और बोले कि हमको अपने यहाँ पर जगह दे दीजिए, आपको हमें कह सकते हैं अपने यहाँ की नागरिकता दे दीजिए, है ना। या आपके उत्तर कोरिया के यहाँ पर तानसेन मतलब जो है ताना साहब वो आए और कह दे कि हमको अपने यहाँ एक नागरिकता दे दो, तो ऐसा नहीं है, अनुरोध से नहीं होता है। यहाँ पर एक नियम होते हैं कि इतने साल तक रहना होगा और इसके बाद आपको प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नागरिकता दी जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए ए बी और सी, ऑप्शन देखिए बी नंबर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता दोस्तों, तो दोहरी नागरिकता आपके संघीय सरकार की है ना, संघीय सरकार की है, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ ही संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। जब दोस्तों संविधान बन गया था तो उसी समय कुछ आपके संविधान के ऐसे भी पॉइंट थे, ऐसे भी अनुच्छेद थे जिनको तुरंत लागू किया गया था। तो ये आपके थे दोस्तों नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान।
ये आपके तुरंत लागू कर दिए गए थे दोस्तों। तो इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है दोस्तों। 8 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा, एक ऐसा भी देश है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर मतलब तीसरी दोहरी नागरिकता है। तीसरी नागरिकता मतलब 3 प्रकार की नागरिकता वहां पर होती है। दोहरी नागरिकता देखिए, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि कोई देश है और देश में क्या है, राज्य हैं। तो इस देश का तो भाई एक नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन इस राज्य में अगर जाना है तो भी आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में जाने पर भी क्या पड़ रहा है, आपको पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में क्राइम को रोका जाता है। भारत में क्या होता है कि अगर आपकी यूपी में कोई कांड हुआ है तो वो तुरंत मोटरसाइकिल उठाता है और दिल्ली भाग जाता है। दिल्ली वाला क्राइम करता है, मोटरसाइकिल उठाकर भाग आता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, इसका मतलब होता है कि अगर राज्य के अंदर आपको दूसरे राज्य में जाना है तो भी आपको पासपोर्ट वगैरह की आवश्यकता होगी। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार की नागरिकता होती है। ठीक है ना, 3 प्रकार की नागरिकता होती है, जिसमें से भैया राज्य के अंदर कोई शहर में जाना है तो भी कह सकते हैं कि उसमें भी पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कोई व्यक्ति यदि नागरिक नहीं होता है, यदि वह कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होता है, यदि 9 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा है, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर होता है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका अगला, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, कि भारतीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया। 10 का ऑप्शन है, यहाँ पर ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जुलाई 2016 में। ठीक है, जुलाई 2016 में ये किया गया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। जो प्रवासी लोग होते हैं इनको नागरिकता कैसे मिलती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, देशीकरण द्वारा, है ना, रक्त से तो होगा नहीं, पंजीकरण नहीं है, क्षेत्र, यहाँ पर देशीकरण द्वारा आपके आंसर राइट हो जाएगा। प्रवासी दिया है, प्रवासी मतलब होता है कि कोई बांग्लादेश वाले यहाँ पर आके रह गए हैं, बस गए हैं आके। अभी कई ऐसे केस आपने देखा भी है कि बांग्लादेश के कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, रोहिंग्या शरणार्थी, है ना, तो वो जब बस जाते हैं तो एक प्रकार से देशीकरण करके उनको अपने में नागरिकता दे देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय राज्य की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें किसी राज्य की नागरिकता दोस्तों समाप्त हो सकती है। यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो यहाँ पर दिया है परित्याग करने पर नागरिकता, पर्यावसान करने पर और वंचित किए जाने पर, है ना, मतलब स्वतः कोई चला गया या परित्याग कर दिया या वंचित कर दिया जाए, अर्थात उपयुक्त सभी से भारत की नागरिकता वो खो सकता है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, इसमें संशोधन हो चुका है, 6 बार संशोधन हो चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 15 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, ये आपका कह सकते हैं संशोधन के बाद हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 के अंतर्गत दोस्तों, है ना, इससे पूर्व अगर भारत में आए लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, अगर वो इससे पूर्व आया हो तो, है ना, तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन था। मतलब जो आपका 2019 में पारित हुआ है, ये कौन सा संशोधन बिल था दोस्तों, तो ये आपका था 126वें नंबर का। ठीक है, 126वें नंबर का ये
आप कह सकते हैं बिल था, संशोधन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो अफगानिस्तान के लोग थे, है ना, बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के लोग थे, तो इनमें से जो भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म आदि लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये आपका अधिनियम 2019 के तहत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। जब इतना दयावान भारत है तो जनसंख्या क्यों ना बढ़े, है ना भाई, जनसंख्या तभी तो बढ़ती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 18 का ऑप्शन बनेगा आपका 5 वर्ष, मात्र 5 वर्ष अगर उसने निवास कर लिया तो नागरिकता दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? 19 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये संवैधानिक आपका है क्योंकि संविधान में संशोधन हुआ है दोस्तों, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए 20 वाले में सुमेलित करते हैं और क्या बनता है क्या नहीं बनता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नागरिकता क्या है, नागरिकता जो दिया, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो विधि है वो आपकी कैसी विधि है? ये जो विधि है वो आपकी कैसी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये पंजीकरण विधि है। भारतीय नागरिकता का अंत करने की विधि जो होती है ये क्या होती है, तो वंचित करने पर होती है। और मूल अधिकार दोस्तों क्या है, तो आपकी विधि की समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 3 1 2 3 1 2 ऑप्शन देखिए आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह दोस्तों याद रखिए किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर वह अन्य किस, अच्छा कुछ और भी पॉइंट हैं साथ में, पूरे पढ़ना पड़ेगा इसमें। देखिए 21 नंबर में और भी पॉइंट है आपके दोस्तों। अच्छा ये देखिए कह रहा है भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा भाई। देखिए भारतीय नागरिकता परित्याग कर देता है, हाँ ये भी आपका है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता कर लेता है, ये आपका हो जाएगा। अन्य किसी देश नागरिक से विवाह कर लेता है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी किसी ने शादी किया था लेकिन नागरिकता नहीं दी गई थी, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, सरकार की आलोचना करता है तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 2, ये दो आपके ऐसे ऑप्शन हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से परित्याग कर देता है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी नागरिकता खो देगा दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आपको सी लगाना है, 1 और 2 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात किया जाए 1 का ऑप्शन, तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भाग जो 3 है ना, भाग जो 3 है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 जो दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब हम लोग पहुँच चुके हैं मूल अधिकार में। कहाँ पहुँच चुके हैं? मूल अधिकार में पहुँच चुके हैं। और देखिए 2 ही लेक्चर में हमने कहाँ तक पहुँचा दिया। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।